हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 7:30 बजे का वक्त है। यहाँ पे मैं कपड़ों में तैल लगा रही हूँ। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। वैसे तो वीडियो पुरानी है, नवरात्र शुरू होने से पहले की है, बट कोई बात नहीं। आप सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, मेरी भी पूर्ण करे। तो सुबह के नाश्ते के काम से फ्री होके यहाँ पे बस कपड़ों को तह लगाऊंगी, क्योंकि 2 दिन के कपड़े यहाँ पे उठा के ला के मैं रखी हूँ। कपड़ों में तह लगाने में मुझे बहुत आलस आता है। सूखने के बाद उठा के ला के यहाँ पटक देती हूँ और 2 से 3 दिन पटका ही रह जाता है। तो आज टाइम निकाल के इनको फटाफट मैं तह लगा रही हूँ, क्योंकि किसी का बनियाइन नहीं मिल रहा है तो किसी का कुछ नहीं मिल रहा है। तो सोची हूँ सबको तह लगा के उनके जगह पे मैं जमा दूँ। वीडियो का भी काम अपना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि वीडियो स्टार्ट कर दो ना तो वो दिन भर बनता रहता है, ना स्टार्ट करो ना तो फिर स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले कपड़ों में तह लगाऊंगी, अलमारी साफ़ करूंगी, इन कपड़ों को उनकी जगह पे लगाऊंगी। मेरे कपड़े तो अलमारी में रहते हैं, बच्चों के भी रहते हैं। इनके कपड़े तो हमेशा दरवाजे के पीछे टंगे रहते हैं, क्योंकि इनके कपड़ों में अगर तह लगा दो ना तो इनको मिलेगा नहीं। दूसरी बात कि एक कपड़ा खींचेंगे, 2 कपड़ा ऊपर नीचे करके छोड़ देंगे। इस वजह से ना इनके जो भी डेली के कपड़े होते हैं, बाहर पहन के जाने वाले कपड़े होते हैं ना, उनको मैं फ्रेश करके या खुद भी कर लेते हैं, दरवाजे के पीछे ही लगा देती हूँ, ताकि जब भी ये मांगे तो फटाक से मिल जाए या खुद भी जाके ले लें। तो इस तरह से कपड़ों को अरेंज करके रखना पड़ता है मुझे। तो एक औरत की जिम्मेदारी होती है अपने घर को संभालना, अपने घर को व्यवस्थित करना। एक औरत को ही पता होता है कि उसके घर में कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे रखी गई है, दोबारा रखना है तो कैसे रखना है। तो बिना औरत के तो घर जैसे लगता है बिखरा बिखरा सा, और घर की ही लक्ष्मी न रहे तो घर कैसा। तो यहाँ पे अलमारी के ऊपर जो भी सामान रखा हुआ है उनको मैं हटा हटा के साफ़ करूँगी। त्योहारों की तैयारी जो है शुरू हो गई है ज़ोरों शोरों से। नवरात्र शुरू होने में बस 1 दिन का टाइम बचा है, यानी कि नेक्स्ट डे से नवरात्र शुरू होने वाला था। उसी दिन का ये वीडियो है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मंदिर वाले कमरे से ही साफ़ सफाई करना शुरू की हूँ। बच्चे दोनों स्कूल से वापस आ गए थे ठीक टाइम पे, तो उनको भी उनके जिम्मे का काम मैंने लगा दिया था। छोटा मोटा काम वो भी करा रहे थे। आज पता नहीं क्यों जल्दी ही आ गए थे वो लोग। तो सबसे पहले सामान को हटाई हूँ, फिर उसका पेपर पुराना वाला बदल दी हूँ, और इसी बहाने ना पेपर वगैरह भी चेंज हो जाते हैं, वरना डेली में इस तरह का साफ़ सफाई तो मुझसे नहीं हो पाता है। जो डेली बेस पे साफ़ सफाई करती हूँ बस मैं वही कर पाती हूँ। इस तरह से हफ्ते में या महीने में या कोई भी त्यौहार पड़े तो उसके नाम पे जब साफ़ सफाई करो ना तो पेपर वगैरह भी उसी बहाने चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे घड़ी मेरी बंद हो गई है और टंगी भी है, तो देख के मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोची हूँ इसको साफ़ करके उल्टा करके रख देती हूँ। लोग कहते हैं ना कि जब घड़ी की सेल ख़त्म हो जाए, घड़ी बंद हो जाए, तो उसको दीवार पे ऐसे सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आते जाते ना नज़र पड़ती है। तो सबसे बढ़िया है कि उसको उठा के आप पोंछ के कहीं भी उल्टा करके रख दो, ताकि खुद की या किसी और की नज़र ना पड़े। तो बस ऊपर का हिस्सा मैं साफ़ कर दी हूँ, और फटाफट जो भी कपड़े वगैरह तह लगा के यहाँ रखी थी मैं इनको अलमारी में इस तरह से जमा दे रही हूँ। इसमें बस केवल मेरे ही कपड़े हैं, डेली के ही कपड़े हैं। तो इस तरह से जब भी मैं अपना कपड़ा निकालती हूँ ना तो आराम से निकाल लेती हूँ, वरना अगर ये निकालें, बच्चे निकालें ना, तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो इस वजह से ना इनके कपड़े तो इस वाले अलमारी में कतई नहीं रखती हूँ। उसके बाद चलिए अब मैं लगा ले रही हूँ फटाफट वॉशिंग मशीन, क्योंकि आज ना मंदिर वाले कमरे का बेडशीट धोना था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो फिर याद आया कि चलो नवरात्र शुरू होने से पहले कि धो लूँगी। और उस वाले कमरे का बेडशीट ना बहुत ही कम गंदा होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई जाता भी नहीं है और सोना उठना बैठना तो कम ही होता है। तो काफ़ी दिनों तक चल जाता है, 1 हफ्ता तो आराम से निकल जाता है। बाकी जो हाल वाला 2 बेडशीट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सिंगल और डबल वाला, ये तो तीसरे चौथे दिन गंदे हो जाते हैं। तो वो काम की हूँ। कल शाम को मैं बता दूँ ना कि फ्रिज का जो भी ट्रे वगैरह निकाल के रखी थी, ग्लास वगैरह जो भी था इसमें, सब उठा के सिंक में ले गई थी, धोई। उसको धोने के बाद फिर स्लैब पे उल्टा रख के रात भर के लिए छोड़ दी थी। अच्छे से पानी उसका निथर गया है। तो अभी यहाँ ला के ना धूप में रख दी हूँ, ताकि 1-2 घंटा धूप लगेगा ना तो जो भी इसके अंदर का थोड़ा बहुत पानी होगा वो निकल जाएगा। क्योंकि पानी के जो छींटे होते हैं या पानी होते हैं ना, उसके भी दाग धब्बे इस तरह के ट्रे पे या ग्लास पे साफ साफ दिखाई देते हैं। जब सूख जाएगा ना तो फ्रिज को पोंछ के मैं उसमें लगा दूंगी। फ्रिज का अंदर से और बाहर से दोनों साफ सफाई करना अभी बाकी है, और समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या करूं क्या छोड़ूं आज।
एक दिन का बस मेरे पास टाइम है और डेली बेस पे मैं अपने घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित हमेशा करती हूँ। लेकिन त्योहारों के नाम पे जो घर की साफ़ सफाई होती है ना, उसमें इतने सारे काम निकल के आते हैं ना कि दिमाग जो मेरा है ना काम करना बंद कर देता है। काम को लेके ऐसा लगता है ना एकदम घौच पौच सा हो जाता है। आप अकेले हो तो आपको सुबह नाश्ते की भी चिंता रहती है, दोपहर की लंच की भी चिंता रहती है। हाँ, लंच बनाने में टाइम बहुत कम लगता है, सब लोग यही कहते हैं, मैं भी यही कहती हूँ। लेकिन उसके बाद किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धोना, बच्चों को लंच कराना, ये सब टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। तो आज मुझे कच्चे केले के कोफ्ते बनाने थे, क्योंकि आज भर बस केवल लहसुन प्याज हमारे यहाँ पड़ेगा, शाम के टाइम से बंद हो जाएगा। शाम के टाइम पे भी मैं अपना उस दिन हेयर वॉश की थी, ताकि नेक्स्ट डे से व्रत में शुद्ध मन से रख सकूं, शुद्ध शरीर से रख सकूं। तो केले सुबह के टाइम पे ना बॉईल करके रख दी थी, उसके छिलके वगैरह उतार के और बस उसको मैश करके उसके बनाऊंगी मैं केले की कोफ्ते। उसके बाद ग्रेवी बना के उसमें मैं डाल दूंगी। इसी बीच मुझे याद आया ना कि बाहर जो अरबी के पत्ते लगा के रखी हूँ, वो भी ना काफ़ी बड़े बड़े से हो गए थे, तो उन्हें भी देख के ना ऐसा मन हुआ ना कि क्यों ना आज इसकी जो पकौड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी एक एक करके बना ही लूँ। नहीं तो फिर वही है कि मतलब 9-10 दिन तो लग ही जाएंगे। इसी बीच ये पत्ते जो है ना काफ़ी बड़े हो जाएंगे, और जब बड़े होते हैं ना तो इसकी पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी नहीं होती, मतलब थोड़े से कड़े हो जाते हैं इस वजह से। तो वो काम भी कर ली हूँ, ला के धो के रख दी हूँ। यहाँ पे वीर को बैठा दी हूँ उसका होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में ना इनका होमवर्क ही छूट जाए और फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह हल्ला हो कि होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से ना बच्चों का होमवर्क वगैरह का भी ध्यान देना रहता है, इन्हीं का ध्यान देना रहता है। बाकी तो मतलब पीहू खुद से कर लेती है, उसका कोई टेंशन नहीं रहता है। और ये करना भी नहीं चाहता है, इसको ना ज़बरदस्ती कराओ, मतलब खुद के तब जाके अपना ये होमवर्क करता है। यहाँ फिर से दोबारा किचन में आई हूँ, उसको तो बैठा दी हूँ पढ़ने के लिए और बस फटाफट हाथ चला रही हूँ, आटा लगा रही हूँ। आटा लगा के मैं रख दूँगी कुछ देर रेस्ट होने के लिए। आटा का क्या है ना कि जब तक आप रेस्ट न कराओ ना, तब तक इसकी जो रोटी है ना एकदम से सॉफ्ट फुली फुली सी नहीं होती है। आटा तुरंत लगा के तुरंत रोटी बनाओ ना तो उतनी नरम नहीं होती है, साइड साइड से ना फट भी जाती है। तो इस वजह से कुछ देर उसको ना रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ दी थी। उसके बाद बस फटाफट यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ। और वीर को देखिए क्या कर रहा है, हाँ वो फ्रिज का जो मैट आता है वो लेके आया था, और बस उसको शौक था कि मम्मी मैं भी आपकी हेल्प कराऊंगा और मैं कर लूँगा। मुझे भी लगा कि चलो छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, बच्चा है उसका भी मन है कुछ करने का, और देखते हैं करता है कि क्या करता है। तो मतलब काम किया ही किया, लेकिन पानी वगैरह गिरा के वहाँ पे भी खूब ज़्यादा फैला दिया था। बट उसको ये काम करने में ना खूब मस्ती सूझ रही थी, मस्ती किया भी, तो इस बहाने उसकी मस्ती हो गई थी थोड़ी बहुत। यहाँ पे केले के छिलके वगैरह उतार के बस इसमें डालूंगी हरी मिर्च, बेसन, और कुछ इसमें नहीं पड़ेगा सूखा। चाहे तो आप मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मसाला वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं की थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तीखा या स्पाइसी हो जाए तो बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से। तो जी इस तरह से ना बना दूंगी ना गोल गोल बड़ी की तरह, तो बच्चे भी सूखे सूखे खा लेते हैं। बाकी जो बचेगा मैं ग्रेवी में डाल दूंगी। तो ग्रेवी में प्याज टमाटर वगैरह सब एक ही साथ छोटे वाली मिक्सी में ग्राइंड कर ली हूँ उसको, क्योंकि मुझे बनाना है थोड़ा सा इसका ग्रेवी मोटा, जो कि चावल के साथ और रोटी दोनों के साथ मतलब ठीक ठाक रहे। तो इस वजह से ग्रेवी भी यहाँ पे मेरा बन ही चुका था। सूखा पकौड़िया जो था बच्चे 1-2 बार ले जाके खा भी लिए थे। अब मैं यहाँ पे पत्ते की पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो जो पत्ते तोड़ के लेके आई हूँ उनको धो के सुखा ली हूँ थोड़ा थोड़ा सा, मतलब बहुत गीला ना हो, पानी वगैरह ज़्यादा उसमें लगा ना हो, वरना फिर जो मसाले ऊपर से लगाऊंगी ना वो उसमें पकड़ेगा नहीं। तो इस तरह से ना मसाले लपेट के इसको ना आधे घंटे का मतलब टाइम देना चाहिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं ऐसे ही लपेट के इसको छोड़ दी थी, तुरंत नहीं तेल में फ्राई की थी। बाद में इसको फ्राई करूँगी, या फिर ये भी हो सकता है कि शाम के टाइम पे फ्राई करूँ, तो चाय वगैरह के साथ नाश्ते का काम हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा लॉट मेरा निकल के आया है कपड़ा। और गाइस कपड़े मेरे यहाँ खूब आजकल धुले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कितना कपड़ा कहाँ से हो जा रहा है। मतलब एक दिन गैप करके एक दिन मशीन चलाती हूँ मैं।
तो बस इसी वजह से शायद, और डेली के भी कपड़े निकल ही रहे हैं, बच्चे रोज़ के रोज़ स्कूल जा रहे हैं, तो उनका स्कूल यूनिफॉर्म भी मैं बता दूँ ना कि रोज़ के रोज़ मैं धुलती हूँ, 2-2 सेट में रखी हूँ, ताकि ये गीला रहे, एक सूखा रहे और प्रेस रहे, तो वो पहन के चले जाएँ। मतलब एक दिन पहन के जाएंगे तो वो कपड़ा मैं दूसरे दिन उनको नहीं पहनाती हूँ। तो जी, त्यौहार के एक दिन पहले तो साफ़ सफाई के साथ कपड़े धोने का भी लंबा लाइन आता है। बेडशीट वगैरह तो सब कुछ धुला चुका है, अब बारी आ गई है पर्दों को धोने की। मैं तो सोची हूँ कि एक बार न धोऊँ, बाद में धोऊंगी, बट ये लगा है कि नवरात्र के बाद या नवरात्र के बीच में धोने से क्या फ़ायदा है। नवरात्र के पहले धो के घर साफ़ सुथरा कर लो, पर्दे वगैरह चेंज कर लो, लगा दो, तो ज़्यादा सही रहता है। थोड़ा सा हिम्मत क्या, मतलब कमर कसी हूँ, फिर इन पर्दों को उतार दी हूँ। और टाइम का ना आज कुछ अता पता नहीं चल रहा था कि क्या टाइम हो रहा है, और न ही खाने पीने की कोई शुद्ध थी, नहीं मतलब इतना भूख प्यास भी लग रहा था। बस ये था कि काम आज का जो भी है आज ही ख़त्म हो जाए, कल के लिए न बचे। कितना हूँ मैं झाले वगैरह निकालती रहती हूँ देख देख के ना, फिर भी इस खिड़की के पीछे इतने झाले मुझे मिले हैं कि देख के खुद आश्चर्य हो रहा था कि कैसे मैं इसको नहीं देख पाई थी, कैसे ये छूट गया था मुझसे। और बस उसकी साफ़ सफाई की हूँ, फिर थोड़ा सा बेड का भी डस्टिंग वगैरह कर ले रही हूँ, पीछे जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगा है उसका भी लगे हाथ डस्टिंग वगैरह कर ले रही हूँ। और इतना सब कुछ की हूँ ना, तो बेडशीट का भाई गंदा होना तो एकदम लाजमी है, तो इसको भी अब मैं उठा के मशीन में डालूंगी धोने के लिए। वैसे अभी 2 रोज़ ही हुआ था इसको बिछाए हुए, लेकिन ये सोची हूँ कि कल मेरा व्रत रहेगा, और व्रत में ना साफ़ सुथरे बिस्तर पे ही आप आराम करो, लेटो, कुछ भी करो। यहाँ पे देखिए मुझे घड़ी दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता दूँ शायद 12:05 हो रहा था या 1:05 हो रहा था, ऐसे ही कुछ हो रहा था। बच्चे भी बीच बीच में आके थोड़े बहुत हेल्प करा दे रहे थे, जैसे झाड़ू वगैरह देना, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। क्योंकि एक बार आप चेयर वगैरह पे चढ़ जानो तो फिर चढ़ो उतरो तो उसमें भी टाइम लगता है, और झट से हो नहीं पाता है, तो इस वजह से। और ये जो पर्दे निकालने और लगाने का काम है ना, ये भी बड़ा झंझट का ही होता है। पेचकस लेके इसको स्क्रू वगैरह जो है उन्हें ढीला करो। और देखिए अभी बाल बाल अलमारी गिरते गिरते बची है, मतलब ये खुद भी गिरती, मुझे भी गिराती। तो बस जब मैं इसको हटाई हूँ ना, तो इसके पीछे से भी जो झाले, जो गंदगी निकले हैं ना, कि मैं देख के उसे भी दंग रह गई हूँ कि इतना घर डेली के डेली साफ़ सुथरा करने का क्या फ़ायदा जब सामान के पीछे इतना गंदगी छुपा हो। तो उसको भी फटाफट में झाड़ू से निकालूंगी, और उसके बाद लास्ट में लगाऊंगी अच्छे से पोछा। लेकिन सबसे पहले चलिए इस अलमारी को दोबारा यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ, और पर्दों को मशीन में डाल दे रही हूँ, ताकि ये काम मेरा होता रहेगा। तो जब भी पर्दे वगैरह मशीन में डालती हूँ, इसके जो रिंग है निकले ना, उसके लिए मतलब इन पर्दों को अलग अलग एक रस्सी में इस तरह से बांध के और तब मशीन में डालना रहता है। खैर आप लोगों को तो पता ही है कि कैसे आप लोग पर्दे धोते हैं, तो उसी तरह से मैं भी धोती हूँ। तो बस सबसे पहले रस्सी ला के इनको अच्छे से बांध दी हूँ अलग अलग करके, मतलब एक में 2 पर्दे बांधी हूँ, इस तरह से हुआ है। बस फटाफट मशीन भी लगा दी हूँ। अब बारी आ गई है फ्रिज की सफाई की। मैं बता दूं ना कि सुबह के टाइम पे अंदर से फ्रिज मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था, लेकिन घर साफ़ सुथरा की हूँ ना, तो थोड़े बहुत धूल से आ गए थे ऊपर ऊपर केवल। अंदर से बस एक बार सूखा कपड़ा फेर रही हूँ, इसलिए ना कि अंदर से अगर पानी वगैरह होगा वो सब निकल जाए, या फिर कहीं गीला हो तो वो सूख जाए। तो इस तरह से कपड़ा एक बार मार ले रही हूँ, उसके बाद फिर ऊपर से कपड़ा मार दूंगी, तो फ्रिज का काम जो है मेरा ख़त्म। यानी कि फ्रिज अंदर बाहर सब चकाचक, बस इसमें ट्रे वगैरह और जो इसके ग्लास वगैरह अंदर हैं वो जमाना रहेगा, और जो उसका फ्रिज का मैट है वो लगाना रहेगा। इस तरह से फ्रिज का काम ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है ना कि दिवाली में इसको अंदर से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस कदर मैं इसकी साफ़ सफाई की हूँ। तो जी फ्रिज को ना यहाँ पे देख के ना पीयू पापा थोड़ी देर के लिए मुझसे नाराज़ भी हो गए थे कि फिर तुम सेटिंग चेंज कर दी, यहाँ लगा दी, कभी यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ, दिन भर तुम यही करती रहती हो। तब जाके उनको मैंने बताई कि नहीं, बस फ्रिज साफ़ की हूँ तो यहाँ एक दिन के लिए लगाई हूँ, ताकि फ्रिज के नीचे जो गंदगी मैं साफ़ की थी, फिनाइल डाली थी, वहाँ से थोड़ा बहुत महक वगैरह निकल जाए, फिर दोबारा ले जाके मैं फ्रिज उसकी जगह पे ही सेट कर दूँगी। तब जाके उनके जान में जान आई। तो चलिए बाहर से सारा ट्रे वगैरह उठा के लेके आ गई हूँ। अब फटाफट मैं इनको लगा देती हूँ और उसके ऊपर मैट लगा देती हूँ। आप लोगों का त्यौहार का साफ़ सफाई लगभग तो ख़त्म ही हो गया होगा, क्योंकि नवरात्र शुरू हो गया है अब तो। कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है ना कि त्यौहार में अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, क्योंकि एक तो त्यौहार भी इंजॉय करना रहता है, दूसरी बात की उसकी तैयारी भी करनी रहती है, तीसरी बात की इन दोनों से पहले घर की साफ़ सफाई और सेटिंग करनी रहती है। इन 3 चीज़ों में हमारा जो है ना
अंदर का हिम्मत है ना, कभी कभी एकदम से जवाब दे देता है। कोई घर में हेल्प कराने वाले ना हो तो और होता है। खैर मैं क्या, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर में अपने अकेले ही काम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं बहुत काम करती हूँ या फिर अकेले ही सारा घर मैनेज करती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी जैसी बहुत सी हाउसवाइफ हैं जो अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखती हैं। मैं सलाम करती हूँ ऐसे हाउसवाइफ को। और एक बार मैं आपको ना फ्रिज के अंदर का दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है।